हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है करियर पाथ पे यूट्यूब चैनल में। 2025 में जो लोग अभी एचपीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नायब तहसीलदार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रिलिमिनरी में किस तरह से इस तैयारी में हेल्प की जा सकती है, उसके लिए हम एक स्पेशल सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रीलिम्स सीरीज है ये, जिसमें हम अलग अलग जो प्रिलिमिनरी के सेक्शंस होते हैं सभी सेक्शंस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो सेक्शन सारे होंगे ये एमसीक्यू सीरीज है, जिसमें कि एमसीक्यूज के द्वारा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस सीरीज की बिगनिंग में एचपीजीके से शुरुआत की जाएगी। आपको बताया कि एचपीजीके बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है, चाहे आप अगर एचपीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रिलिमिनरी की, तो तकरीबन आपके 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से अलाइड एग्जाम या दूसरे जो एग्जाम होते हैं उसमें भी अच्छा खासा एचपीजीके वाले क्वेश्चन का वेटेज रहता है। तो इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरह से एमसीक्यूज के द्वारा आपकी जो तैयारी है एचपीजीके की वो बेहतर हो सकती है। तो जितने भी चैप्टर आपके एचपीजीके के हैं सभी चैप्टर के बेस पे हम एमसीक्यूज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और एमसीक्यूज क्वेश्चन इस तरीके से बनाए गए हैं कि बहुत बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के लिए, ताकि जो है हर चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट प्रिपेयर हो सके। तो इस तरह से हम जो है हर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। और उसमें सबसे पहला जैसे मैंने कहा कि एचपीजीके है, और हर चैप्टर को प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया जाएगा एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सीरीज। आज हम ज्योग्राफी से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला एजेंडा हमारा जो है ज्योग्राफी की तैयारी को, ज्योग्राफी वाला जो सेगमेंट आपका एचपीजीके का रहता है उसको हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो हम शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन बहुत बेसिक से लेकर बड़े एडवांस लेवल तक होंगे, ताकि जो पूरा का पूरा जीके आपका है एक आपको स्टोरी की फॉर्म में आपको पूरा समझ आना शुरू हो जाए। इन क्वेश्चन के अलावा जो भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो सके। आपको अगर ये प्रयास हमारा अच्छा लगा, जिससे अगर आपकी तैयारी में इससे आपको हेल्प मिल रही है, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करिए, बताइए कि और आपकी तैयारी के लिए बेहतर, आपकी तैयारी बेहतर हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। तो पहला चैप्टर आज हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, या इंट्रोडक्शन ऑफ एचपीजीके आप इसको कह सकते हैं। तो आप देखेंगे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन जो है, हिमाचल लिटरली मीन्स। बहुत बेसिक सवाल है। तो हिमाचल लिटरली मीन्स, नीचे आप ऑप्शंस देख पाएंगे। लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स है, लैंड प्रोटेक्टेड बाय देवी हडिम्बा है, ग्रीन लैंड बेल्ट है, लैंड लोकेटेड अमंग हिमालयन माउंटेन्स है। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का लिटरली मीनिंग क्या है, हिमाचल का लिटरली मीनिंग क्या है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ए इसका राइट आंसर होगा। लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन जो है ये इसका राइट आंसर है, कि हिमाचल मतलब इज अ लैंड विच इज सराउंडेड बाय स्नोई माउंटेन इज नोन एज हिमाचल प्रदेश, यानी कि लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन हम हिमाचल प्रदेश को कहते हैं। तो यहाँ और भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है, कि जैसे हिमाचल प्रदेश जो है नाम कब रखा गया। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को एग्जिस्टेंस में आया, यानी कि हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन 15 अप्रैल 1948 को हुआ। 30 छोटी बड़ी प्रिंसली स्टेट को मर्ज करके हिमाचल प्रदेश बना। तो ये जो नाम है हिमाचल प्रदेश का, इसका नाम बघाट कॉन्फ्रेंस में दिया गया। आपको पता है कि बघाट कॉन्फ्रेंस बड़ी ही हिस्टोरिक कॉन्फ्रेंस है। 26 जनवरी टू 28 जनवरी 1948 में सोलन में होती है, बघाट में होती है। इट वॉज प्रेजाइडेड बाय द किंग, द चीफ ऑफ बघाट प्रिंसली स्टेट दुर्गा सिंह। उनकी चेयरमैनशिप में ये मीटिंग होती है, जिसमें कि डिसाइड किया गया कि हिमाचल प्रदेश नाम होना चाहिए। हालांकि बहुत तरह के नाम थे, और हिमा इस प्रोविंस, पहाड़ी प्रोविंस के नाम को लेकर प्रजामंडलियों में अलग अलग तरह के ओपिनियन थे। लेकिन फिर इस कॉन्फ्रेंस में ये तय हुआ कि क्यों ना नाम जो है हिमाचल प्रदेश रखा जाए। और ये जो हिमाचल प्रदेश नाम है, आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा जो कि चायल के संस्कृत के स्कॉलर थे उनकी रिकमेंडेशन पे रखा गया। तो बघाट कॉन्फ्रेंस में प्रपोजल आता है जिसको एक्सेप्टेंस मिलता है। बाद में आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एक्सेप्ट कर लेती है और हमारा नाम हिमाचल प्रदेश पड़ा। इसीलिए 15 अप्रैल 1948 बाद में जब हिमाचल प्रदेश की नोटिफिकेशन हुई तो हिमाचल प्रदेश ही इसका नाम रखा गया। तो कुल मिलाकर बघाट कॉन्फ्रेंस में हिमाचल प्रदेश आता है। आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा जो कि चायल के संस्कृत के स्कॉलर थे, उनकी रिकमेंडेशन, जिसकी रिकमेंडेशन के बेस पे इसका नाम हिमाचल पड़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश इज बाउंडेड बिटवीन। तो सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, ये हिमाचल प्रदेश की लोकेशन को लेकर क्वेश्चन है। जैसा आपको मालूम है कि किसी भी प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यहाँ बात सिर्फ हो रही है आपकी लैटिट्यूड की। तो हिमाचल प्रदेश का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है, आप ऑप्शन देखेंगे तो उसमें सी इज द राइट ऑप्शन। 30 डिग्री 22 मिनट से 33 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड हिमाचल प्रदेश का है। तो एग्जैक्टली exactly ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ आपसे पूछा गया है, अगेन यहाँ लोकेशन के बारे में बात हो रही है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉन्गिट्यूड वाला है। तो ये भी एग्जैक्टली आपको हिमाचल प्रदेश का पता होना चाहिए। जैसे हमने लैटिट्यूड के बारे में बात की तो 30 डिग्री से 33 डिग्री के बीच में है। और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो यहाँ लॉन्गिट्यूड वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो लॉन्गिट्यूड हिमाचल प्रदेश का, इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा। 75 डिग्री 47 मिनट से 79 डिग्री 4 मिनट ईस्ट जो है हिमाचल प्रदेश का लॉन्गिट्यूड है। यानी कि हिंदी में देशांतर और अक्षांश इसको हम कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो अक्षांश यानी कि जिसे हम कहते हैं लैटिट्यूड, 30 डिग्री से 33 डिग्री के बीच में है। और हिमाचल प्रदेश का जो लॉन्गिट्यूड है, जो देशांतर है, 75 डिग्री से लेकर आपका 79 डिग्री के बीच में। ये बिल्कुल आपने कवर कर लेना। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का किसी प्लेस की ज्योग्राफी में बहुत बड़ा असर होता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। वो क्या होता है हम आगे जाके उसको समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लाइज टू द ईस्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। अब ये जो क्वेश्चन नेक्स्ट आगे आ रहा है, दिस क्वेश्चन फ्रॉम द बॉर्डर्स। जो बॉर्डर्स हिमाचल प्रदेश के हैं, हिमाचल प्रदेश के जो बॉर्डर लगते हैं, क्वेश्चन आपका बॉर्डर से पूछा गया है। एक बार मैं मोटा माटी आपको सारे बॉर्डर के बारे में बता दूं। जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख आपको मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश के ईस्ट के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे तो ईस्ट में आपका तिब्बत है, या आप इसको चाइना भी कह सकते हैं, तिब्बत है ये। और यहाँ अगर हम बात करेंगे साउथ की, तो साउथ में आपको हरियाणा मिल जाएगा। हरियाणा का जो बॉर्डर आपका साउथ में लगता है। साउथ ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ आपको जो उत्तराखंड मिल जाएगा, जो एक अलग स्टेट है। अगर हम बात करेंगे नॉर्थ, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, जम्मू एंड कश्मीर है और लद्दाख आपको मिल जाएगा। अगर वेस्ट की बात करें तो यहाँ पंजाब स्टेट है, हम जो हमारा पड़ोसी है। और साउथ मैंने आपको बता दिया कि हरियाणा है। कुछ बुक्स में उत्तर प्रदेश भी साउथ में, जगमोहन मलुकड़ा की जैसी किताब है उसमें आपको उत्तर प्रदेश भी साउथ में आपको हिमाचल का बॉर्डर है ऐसा दिखाया गया है। तो ये भी आप इसको रख सकते हैं। तो कुल मिला के ये हिमाचल प्रदेश की टोटल जो हमारी बॉर्डरिंग स्टेट्स या जो हमारा फ्रंटियर है, जिसमें से कि टोटल इसकी लेंथ है 1170 की टोटल आपकी जो फ्रंट जो बॉर्डर है, यानी कि जो फ्रंटियर है हिमाचल प्रदेश का, उसकी टोटल लेंथ आपकी 1170 किलोमीटर आती है। और सम टाइम यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेशनल जो फ्रंटियर है, इंटरनेशनल जो बॉर्डर हिमाचल प्रदेश का वो कितना है। तो 200 किलोमीटर जो है हिमाचल प्रदेश का इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो कि आपका तिब्बत के साथ लगता है या चाइना के साथ लगता है, जिसकी टोटल लेंथ आपकी 200 किलोमीटर है। तो 1170 से जब हम 200 को माइनस करेंगे तो 970 आपका डोमेस्टिक बॉर्डर हो गया। और 200 किलोमीटर का हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो कि चाइना या तिब्बत के साथ लगता है। और आपको बताया कि यहाँ जो जो आपका ये इंटरनेशनल बॉर्डर की बात हम करेंगे, जिसमें कि आपका तिब्बत और चाइना है। यहाँ हिमाचल के दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके साथ ये बॉर्डर है, जिसमें एक जिला आपका लाहौल स्पीति आता है, दूसरा जिला हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आता है। तो ये भी क्लियरली मालूम होना चाहिए। सम टाइम यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। अब सीधा हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लाइज टू द ईस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ईस्ट में कौन सी कंट्री है। तो हिमाचल अगर हम सेंटर में ले लेते हैं तो हम हमसे ईस्ट में कौन सी कंट्री है, तो सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि यहाँ तिब्बत। राइट आंसर आपके पास डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। विच स्टेट इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसको भी यही आंसर कर लेते हैं। हिमाचल के नॉर्थ में, अगर हिमाचल के नॉर्थ में तो जम्मू एंड कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच वन इज ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बात करेंगे। विच स्टेट इज लोकेटेड टू साउथ ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साउथ में कौन सी स्टेट है, ये आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश जो है उसके दक्षिण में कौन सा राज्य है, ये आपको बताना होगा। चलिए तो देखेंगे। जो मैप मैंने छोटा सा एक बनाया है स्क्रीन पे, उसको आप देख सकते हैं। तो हिमाचल के साउथ में कौन सा स्टेट है, ऑप्शन एक बार हम देख लेंगे। तो यहाँ एग्जैक्टली हिमाचल है, तो इसके साउथ में आपका हरियाणा है। तो राइट आंसर आपका सीधा सीधा हरियाणा हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर है। तो हरियाणा की जो लोकेशन है हिमाचल प्रदेश के साउथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो साउथ ईस्ट मतलब दिस वे, उत्तराखंड इसमें राइट आंसर है। उत्तराखंड जो है ये हिमाचल प्रदेश के साउथ ईस्टर्न पार्ट में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द स्टेट लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कौन सी स्टेट हिमाचल प्रदेश के वेस्ट में है, ये आपसे पूछा गया है। तो वेस्ट में जो हिमाचल प्रदेश के है एग्जैक्टली आप देखेंगे तो यहाँ हमारा हिमाचल है, तो इसके वेस्ट में आपको पंजाब मिल जाएगा। राइट आंसर आपके पास ए होगा, ए होगा। यहाँ में कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी हम थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, बहुत इन डेप्थ में सम टाइम क्वेश्चन आते हैं, एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो बॉर्डर्स है, यहाँ तिब्बत जो हिमाचल का ईस्टर्न बॉर्डर लगता है, यानी कि चाइना जो है ईस्टर्न बॉर्डर है, जिसके साथ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, जिनकी टोटल लेंथ आपकी इस बॉर्डर की 200 किलोमीटर की है। तो यहाँ जो जास्कर रेंज है वो सेपरेशन का काम कर रही है, यानी कि तिब्बत को हिमाचल से सेपरेट करती है जास्कर रेंज। सम टाइम ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच रेंज सेपरेटेड हिमाचल फ्रॉम सॉरी इंडिया फ्रॉम तिब्बत, तो भी जास्कर होगा। हिमाचल फ्रॉम तिब्बत होगा तो भी जास्कर होगा, इंडिया फ्रॉम तिब्बत होगा तो भी जास्कर होगा। तो राइट आंसर आपका जास्कर होगा। जास्कर हिमाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट रेंज है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, पता आपको होना चाहिए। आगे बात करेंगे हम जम्मू एंड कश्मीर, जो कि हमारा ईस्टर्न पड़ोसी आता है। तो यहाँ से पीर पंजाल रेंज है जो कि हिमाचल प्रदेश में एंटर होती है। इसको हम थोड़ा सा आगे डिस्क्रिप्टिव तरीके से आगे हम समझेंगे। बाकी अगर हम बात करें वेस्टर्न जो हमारा पड़ोसी है जो कि आपका पंजाब है। पंजाब एक ऐसा स्टेट है हमारा एडजॉइनिंग स्टेट में, जिसके सबसे ज्यादा जो बॉर्डर शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल के, वो पंजाब के साथ ही हैं। कुल मिला के जो है 5 जिले हैं जिसके साथ पंजाब बॉर्डर शेयर करता है। मैं एक एक करके सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको बता देता हूँ। चंबा है, कांगड़ा है, और इसके अलावा बिलासपुर है, इसके अलावा आपका सोलन है, और उन्ना हो गया। तो कुल मिला के ये 5 डिस्ट्रिक्ट है जिसके साथ पंजाब के बॉर्डर लगते हैं। और ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है। एक बार मैं डिस्ट्रिक्ट भी बता देता हूँ कि पंजाब के कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो कि हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे बिलासपुर के साथ आपको पता रोपड़ डिस्ट्रिक्ट है, और रोपड़ डिस्ट्रिक्ट की आनंदपुर तहसील है। और यदि हम बात करें कांगड़ा, तो कांगड़ा जो है, कांगड़ा में आपका जो गुरदासपुर वाला इलाका जो कांगड़ा चंबा के साथ जो है पंजाब का बॉर्डर शेयर करता है। बात करेंगे उन्ना की, तो उन्ना का होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट है जो कि उन्ना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बात करेंगे तो ये कुल मिला के ये जो पंजाब डिस्ट्रिक्ट है, पांच पंजाब जो स्टेट आपकी है, सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला स्टेट है हिमाचल प्रदेश के साथ। आगे हम बात करेंगे हरियाणा। तो हरियाणा भी हमारा पड़ोसी है, और उत्तराखंड भी हमारा पड़ोसी है। तो बाकी डिटेल में इसके बारे में हम थोड़ा आगे जाके समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सीधा आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख पा रहे होंगे। द ऑल्टीट्यूड इन हिमाचल प्रदेश इज वेराइंग फ्रॉम। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हिमाचल प्रदेश का ऑल्टीट्यूड यहाँ पूछा गया, तो इसका राइट आंसर आपके पास सी हो जाएगा। 350 मीटर से 7,000 मीटर की हाइट तक है, यानी कि मिनिमम 350 और मैक्सिमम आपका 7,000। तो ये वेरिएशन, ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन हिमाचल प्रदेश में 350 से 7,000 मीटर तक दिखाई देती है। तो ये भी एग्जैक्टली exactly आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो ऑल्टीट्यूड वेरिएशन हिमाचल प्रदेश में है, ये आपका वेस्ट टू ईस्ट है। तो हिमाचल प्रदेश का जो ऑल्टीट्यूड है ये वेस्ट से शुरू हो रहा है और ईस्ट की तरफ को ये बढ़ता चला जाता है।
सम टाइम एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश का जो ऑल्टीट्यूड डिक्रीज कहाँ से हो रहा है, तो ये आपका ईस्ट टू वेस्ट है, इंक्रीजिंग आपका वेस्ट टू ईस्ट को होता है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिस्ट्रियल जोन इज नॉन एज अल्पाइन जोन। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि अल्पाइन जोन हम किसको कहते हैं। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है, शिवालिक हिल्स है, धौलाधार रेंज है, मिड माउंटेन्स है, ग्रेटर हिमालयाज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। ये फिजियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश है। तो राइट आंसर पहले इसका हम कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर आपके पास होगा ग्रेटर हिमालय को हम जो है अल्पाइन जोन कहते हैं। अल्पाइन जोन इज अ जोन विच इज जनरली स्नो बाउंड एरिया and there is hardly any vegetation and the vegetation is very scanty and rainfall is also very scanty there। जहाँ जनरली आपको बहुत ज्यादा वेजिटेशन नहीं दिखाई देगी। इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ग्रेटर हिमालय। और अब थोड़ा यहाँ से एक चीज और भी कवर कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो फिजियोग्राफी है, इसमें आप चार अलग अलग रेंजेस में हिमाचल बटा हुआ है, जिसमें कि सबसे नीचे वाली जो रेंज है, जिसे हम आउटर हिमालय भी कहते हैं और इसको हम शिवालिक भी कहते हैं। तो कई बार ये आउटर हिमालय भी आ जाता है, तो यू मस्ट नो, ये पता होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले सबसे नीचे शिवालिक, जिसे आउटर हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मिड हिमालय भी आता है इसको, या इसको हम कह सकते हैं धौलाधार भी। और उससे ऊपर हम बात करेंगे तो इसको हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय। इसको हम समटाइम कहते हैं पीर पंजाल भी। और उससे ऊपर आपके पास आता है ट्रांस हिमालय। और इस ट्रांस हिमालय को हम कहते हैं जास्कर रेंज। तो कुल मिला के ये चार रेंजेस में हिमाचल पूरा बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज फुली लोकेटेड इन द शिवालिक हिल्स। इफ यू कैन रिकॉल, अभी जो अलाइड का पेपर हुआ है 8 सितंबर को 2024 को, जो अभी प्रिलिमिनरी हुआ है, सीधा सवाल बिल्कुल एज इट इज ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। तो राइट आंसर इसका उन्ना हो जाएगा। तो ये बिल्कुल जब आप एग्जाम में जाते हैं तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस जोन के अंदर आता है। तो शिवालिक में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट आप देख पा रहे हैं, इसका राइट आंसर उन्ना हो जाएगा। एक बार मैं सारे डिस्ट्रिक्ट आपको शिवालिक में बता देता हूँ। शिवालिक हिमाचल प्रदेश की सबसे लो ऑल्टीट्यूड माउंटेन रेंज है। हिमाचल की सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन रेंज आपकी जास्कर है। सबसे नीचे शिवालिक, उसके बाद आपका धौलाधार, उसके बाद पीर पंजाल, सबसे ऊपर आपका जास्कर आता है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे शिवालिक में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, उस बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ एक तो उन्ना है एंटायरली, कांगड़ा सम पार्ट ऑफ कांगड़ा है, बिलासपुर कंप्लीटली है, और हमीरपुर भी कंप्लीटली है, और लोअर पार्ट ऑफ मंडी है, एक्सक्लूडिंग अपर पार्ट दैट इज करसोग सम adjoining areas also is not in the शिवालिक। आगे हम आएंगे सोलन डिस्ट्रिक्ट भी है लगभग लगभग कुछ एरिया, जैसे करोल टिब्बा कंडा घाट वाला एरिया, जो ये शिवालिक से थोड़ा सा मतलब दूर है। बाकी सिरमौर की बात करें तो नाहन है, पांवटा साहिब हो गया, राजगढ़ हो गया, पछाद है, ये सारे एरिया जो आपका शिवालिक के अंदर आता है। बाकी शिवलाई और कुछ और रीजन जो आपके है वो आपके शिवालिक में नहीं है। तो जिले मैंने आपको तो पूरे मोटा माटी बता दी। यही वो डिस्ट्रिक्ट है जो शिवालिक जिसे हम कहते हैं। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, उन्ना, सम पार्ट ऑफ कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, लोअर पार्ट ऑफ मंडी, लोअर पार्ट ऑफ सिरमौर, सोलन डिस्ट्रिक्ट, ये जिले जो आपके आते हैं सब शिवालिक जिले शिवालिक में आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना एग्जाम में रहती ही रहती है। आगे हम देखेंगे इसमें, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन इन दिनों एग्जाम में है। इस साल जो पेपर अभी एचईएस और लाइट एग्जाम का हुआ, तो बिल्कुल आपको ऐसे ही ट्रेंड एक देखने को मिला है इस बार के एग्जाम में। तो बिल्कुल ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपको कि कौन से डिस्ट्रिक्ट आपका किस क्षेत्र के अंदर आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर इस तरह के देखने के मिलेंगे।
क्वेश्चन का यही ऑब्जेक्टिव है कि आपकी पूरी क्लैरिटी हो, चीजें आपकी प्रॉपर क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट टच शिवालिक हिल्स। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा जिला जो है शिवालिक को टच नहीं करता। तो ऐसे क्वेश्चन अभी एग्जाम में आगे भी रहेंगे, थोड़े ट्रिकी रहते हैं। तो आपके पास यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं, लेकिन आपको बताना क्या है कि कौन सा जिला जो है वो शिवालिक को टच नहीं कर रहा है, ये आपको आंसर करना है। शिमला है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, कांगड़ा। तो इससे पहले ही जस्ट मैंने भी आपको सारे जिले बता दिए कि कौन सा जिला आपके शिवालिक के अंदर आते हैं। तो राइट आंसर इसमें ए, शिमला जो है इज नॉट इन द शिवालिक जोन। तो शिमला जो है शिवालिक रेंज में नहीं आता, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, शिमला हो जाएगा। टू विच डायरेक्शन ऑफ हरियाणा हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड। विच डायरेक्शन ऑफ हरियाणा, हरियाणा से कौन सी डायरेक्शन को हिमाचल है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से, कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए आपको क्या पूछा गया है। तो हिमाचल की डायरेक्शन हरियाणा से पूछी गई है, तो हरियाणा से हिमाचल प्रदेश नॉर्थ में, तो नॉर्थ में है। क्योंकि हरियाणा से हिमाचल नॉर्थ में, और अगर हिमाचल से हरियाणा तो साउथ में। तो राइट आंसर आपका यहाँ नॉर्थ हो जाएगा। सम टाइम ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए डाल दिए जाते हैं, यू मस्ट बी वेरी अवेयर इन द एग्जामिनेशन हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, टू विच डायरेक्शन ऑफ पंजाब हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड। तो इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो विच डायरेक्शन ऑफ पंजाब हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड, पंजाब से हिमाचल की डायरेक्शन। तो हिमाचल से पंजाब की डायरेक्शन की बात करें तो वेस्ट, तो पंजाब से हिमाचल की डायरेक्शन तो ईस्ट, ईस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम शिवालिक हिल्स वर नोन टू द एंशियंट टाइम्स। तो ये बहुत बेसिक सवाल, शिवालिक हिल्स का एंशियंट नेम क्या है। तो राइट आंसर आपका मानक पर्वत है, तो ये मानक पर्वत इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवालिक हिल्स का एंशियंट नेम मानक है। अगर आपसे पूछा जाए मिड हिमालय जो यानी कि आपका धौलाधार को क्या कहते थे, तो मुलाक पर्वत, मुलाक धौलाधार माउंटेन रेंज का एंशियंट नाम है। शिवालिक हिल्स का या शिवालिक रेंज का जो एंशियंट नाम आपका मानक पर्वत था। ये दोनों ही क्वेश्चन भी कंपैरेटिवली आते ही एग्जाम में, बहुत बार पहले भी रह चुके हैं, तो यू मस्ट बी वेरी अवेयर ऑफ दिस। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन टाउन डू नॉट फॉल इन द शिवालिक हिल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट टाउन पूछ लिए, पहले डिस्ट्रिक्ट पूछे गए थे। जैसे इस बार में भी लाइट में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट पूछे गए थे। तो हो सकता है कि सम टाइम आगे एग्जाम में कभी टाउन भी पूछे जाए। तो यहाँ पूछे जा रहे हैं, विच ऑफ द टाउन फॉलोइंग टाउन्स डू नॉट फॉल इन द शिवालिक हिल्स। कौन सा टाउन है जो शिवालिक में नहीं है। डलहौजी है, भटियात है, रामपुर है, चुराह है। तो ये बहुत ट्रिकी रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो आपको ध्यान से सॉल्व करने होते हैं। डलहौजी, भटियात, रामपुर, चुराह। डलहौजी चंबा में है, भटियात भी चंबा में है, रामपुर शिमला में है, चुराह चंबा में है। तो तीन टाउन यहाँ चंबा के दिए गए हैं। एक टाउन यहाँ जो है आपका शिमला का है, विच इज रामपुर। तो राइट आंसर कौन सा शिवालिक में नहीं फॉल करता, क्योंकि चंबा डिस्ट्रिक्ट तो संपाट आता ही है, शिमला डिस्ट्रिक्ट का बिल्कुल कोई भी हिस्सा नहीं आता। तो रामपुर नहीं होगा, मतलब रामपुर इसका राइट आंसर होगा। तो सी, सी इज द राइट आंसर, दैट इज रामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम बात कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग तहसील डू नॉट फॉल इन द शिवालिक। आपसे पूछा गया है कि शिवालिक हिल्स में कौन सी तहसील फॉल नहीं करती, ये आपसे पूछा गया है।
तो तहसील यहाँ पे भी अगेन वही क्वेश्चन है कि शिवालिक में कौन सी तहसील नहीं है। नाहन आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख रहे हैं भोरंज है, पछाद है और आनी है। नाहन आपको पता है कि सिरमौर में, भोरंज हमीरपुर में, पछाद आपका सिरमौर में, आनी कुल्लू में। तो राइट आंसर इसमें सीधा आनी हो जाएगा। आनी जो है ये आपका डी इज अ राइट आंसर। आनी मिड हिमालय में आता है, नॉट इन द शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फर्टाइल एरिया फॉलोइंग इन द शिवालिक हिल्स। शिवालिक हिल्स जो है इसमें मोस्ट फर्टाइल एरिया कौन सा है, तो ऑप्शन आप देखेंगे डोडरा कवार है, बल वैली है। बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से क्लियर हो रहा है कि बल वैली वैसे भी हिमाचल प्रदेश की मोस्ट फर्टाइल वैली है। तो मोस्ट फर्टाइल एरिया पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका इस केस में बल ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 21, 21 जो है, आप सीधा क्वेश्चन देख पाएंगे यहाँ। 21 जो है, हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन द, तो ये बहुत बेसिक बुनियादी क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ, आपको दिखाई दे रहा है। तो हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हिमालय है, नॉर्थन हिमालयाज है, साउदर्न हिमालय है, वेस्टर्न हिमालय है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और समटाइम आता है ये एग्जाम में। तो हिमाचल प्रदेश की जो लोकेशन आप देख पा रहे हैं, हिमाचल वेस्टर्न हिमालय में स्थित है। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो हिमाचल प्रदेश की जो लोकेशन आपकी वेस्टर्न हिमालय में, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ आने की संभावना हो सकती है। हिमाचल प्रदेश का जो हिस्सा हिमालय में है 10.54% है। ये हिस्सा हिमाचल प्रदेश का, टोटल हिमालय में हिमाचल प्रदेश का जो परसेंटेज हमें देखने को मिलता है 10.54% है। ये आपने कवर कर लेना, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, द रेनफॉल इन द शिवालिक हिल्स वेराइज फ्रॉम। ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन है अलाइड, अगर आपने 2018 का पेपर देखा होगा तो वहां भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये रेनफॉल का वेरिएशन जो आप देखेंगे यहाँ पूछा गया है शिवालिक हिल्स में। तो राइट आंसर ए है, 1500 मीटर टू मिलीमीटर टू 1800 मिलीमीटर है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है कि हाईएस्ट जो रीजन है, सबसे ज्यादा जहाँ रेनफॉल होती है वो भी आपका शिवालिक है। एक और क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ हो सकता है कि ये जो चार रेंजेस है इसमें सबसे ज्यादा एरिया किस रेंज के अंदर आता है, दैट इज ट्रांस हिमालय है। और रेनफॉल के अंडर एरिया सबसे ज्यादा आपका जो आता है दैट इज शिवालिक का ही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसको भी आपने आप कवर कर सकते हैं। चलिए तो आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड ऑफ शिवालिक हिल्स। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी हमने थोड़े टाइम पहले अभी आपने बताया था कि चार अलग अलग रीजन में हिमाचल प्रदेश बटा हुआ है। सबसे नीचे आउटर हिमालय यानी कि शिवालिक, उसके ऊपर आपका मिड हिमालय, और मिड हिमालय के ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर हिमालय, उसके ऊपर आपका ट्रांस हिमालय है। तो ये जो चारों जोन है ये ऑल्टीट्यूड के बेस पे डिवाइडेड है, मतलब हिमाचल प्रदेश का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसका बेस ही ऑल्टीट्यूड है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल्टीट्यूड हिमाचल कैन प्रदेश कैन बी कैटेगराइज इनटू द 4 जोन्स। ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पूछा आपसे गया है, मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड ऑफ शिवालिक हिल आपसे पूछा गया है। तो शिवालिक जो है 350 से शुरू हो रहा है 1500 मीटर तक। 350 से 1500 मीटर के बीच का जो रीजन आपका रहता है उसे हम कहते हैं शिवालिक हिल्स। तो राइट आंसर आपके पास यहाँ बी हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द शिवालिक हिल्स। तो राइट आंसर आपके पास है कि शिवालिक में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन सॉइल से लिया गया है। स्टोन एम्बेडेड लोम टू क्ले, ये जरूर कवर कर लेना। आई गेस दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको कभी ना कभी क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। स्टोन एम्बेडेड लोम टू क्ले जो आपकी ये सॉइल आपको शिवालिक हिल्स में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डज नॉट फॉल इन द शिवालिक। कि क्वेश्चन है कि कौन सा टाउन जो है शिवालिक हिल में फॉल नहीं करता। पहला ऑप्शन आपके पास चंबा है, दूसरा ऑप्शन पालमपुर है, मनाली है, जोगिंदरनगर है। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं अलग अलग फॉर्म में आ रहा है, सम टाइम में तहसील यहाँ है, सम टाइम यहाँ डिस्ट्रिक्ट पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा टाउन जो है शिवालिक हिल्स में फॉल नहीं करता। चंबा, पालमपुर, मनाली और जोगिंदरनगर। जोगिंदरनगर मंडी है, पालमपुर कांगड़ा है, मनाली कुल्लू है, चंबा चंबा डिस्ट्रिक्ट में आता है। जाहिर सी बात है क्योंकि मनाली कुल्लू जिला है तो कुल्लू जिला का कोई भी हिस्सा आपका
शिवालिक में नहीं है, तो राइट आंसर आपका इस केस में सी हो जाएगा। तो सी राइट आंसर आपका है। ये कवर जरूर कर लेना। तो सी इस केस में राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मनाली इसका राइट आंसर है। आगे हम बात करेंगे 26 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड ऑफ इनर हिमालय? तो इनर हिमालय जो है उसका मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड क्या है, यह यहाँ पूछा गया है। उस पर हम आगे बात करेंगे। तो इनर हिमालय का जो मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड यहाँ देखने को आपको मिलता है, दैट इज यानी कि मिड हिमालय का, तो वो आपका 4500 मीटर है, यानी कि डी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स डू नॉट फॉल इन द इनर हिमालय? इनर हिमालय में कौन सा जिला नहीं आता? इनर हिमालय मतलब मिड हिमालय, आउटर हिमालय मतलब शिवालिक। तो यहाँ इनर हिमालय यानी कि मिड हिमालय की बात हो रही है, तो ऑप्शन आगे पढ़ने की, डी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, यहाँ यही क्लियर हो गया है। हमीरपुर एंटायरली आपका शिवालिक में, विच इज इन द आउटर हिमालय नॉट इन द इनर हिमालय। आपको यही बताना था कि कौन सा इनर हिमालय में नहीं आता, तो राइट आंसर आपके पास बी हो जाएगा। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इनर हिमालयस आर ऑल्सो नोन एज। तो राइट आंसर आपके पास क्या है, यहाँ पूछा गया है कि इनर हिमालय किसको कहते हैं। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, मिड माउंटेन्स जो है या मिड हिमालय जो हिमाचल प्रदेश का, उसे हम इनर हिमालय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन इनर हिमालय? जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि आउटर हिमालय यानी कि शिवालिक में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो एम्बेडेड लोम टू क्ले। तो यहाँ आप जो मिट्टी आपको मिलेगी इनर हिमालय में, वो सिल्टी लोम टू क्ले, लोम डार्क ब्राउन कलर, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी एग्जाम में आने की इनकी संभावना जरूर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, द हिमालयन रेंज पीर पंजाल लार्जली फॉल इन द विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया है आपसे कि जो हिमालयन जो रेंज है पीर पंजाल, अ, वो किस डिस्ट्रिक्ट में, मतलब पीर पंजाल का जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वो किस इसमें है? तो राइट आंसर आपके पास जो आपका है दैट इज कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, किन्नौर में से। तो राइट आंसर आपका यहाँ चंबा हो जाएगा। जैसे शिवालिक अभी इससे पहले हमने पढ़ा उन्ना, धौलाधार, कांगड़ा, और ये जो आप बात करेंगे पीर पंजाल, तो ये चंबा में ज्यादा इसका कॉन्सेंट्रेशन है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हिमालयन रेंज धौलाधार लार्जली फॉल इन द डिस्ट्रिक्ट, अभी हम बात ही कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, तो ये राइट आंसर आपके पास कांगड़ा हो जाएगा। धौलाधार आपका कांगड़ा में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बात हम करेंगे, धौलाधार माउंटेन, धौलाधार एंड पीर पंजाल आर फेमस रेंजेस फाउंड इन। इन द, हाँ, जो धौलाधार और पीर पंजाल आपके पास आता है कि किस इसमें पाई जाती हैं ये। तो यहाँ आप देखेंगे क्या आंसर हम करेंगे, अल्पाइन जोन है, शिवालिक हिल्स है, और कुल्लू वैली है, और आगे आपका मिड माउंटेन्स है, तो इसे हम मिड माउंटेन्स कह सकते हैं। राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, विच टेरिस्ट्रियल जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज अल्पाइन जोन? कौन सा जोन हिमाचल प्रदेश का अल्पाइन जोन कहलाता है? कुल्लू वैली है, ग्रेटर हिमालयाज है, इनर हिमालयाज है, टेरिस्ट्रियल टेरिटरी ऑफ मंडी एंड कुल्लू जिला जो आती है, अल्पाइन जोन कौन सा है? तो ग्रेट हिमालयाज हो जाएगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम बात करेंगे, 34 आप देख पा रहे होंगे, द मिनिमम ऑल्टीट्यूड ऑफ द अल्पाइन जोन। अल्पाइन जोन का मिनिमम ऑल्टीट्यूड क्या है? तो ये ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है। जैसे अभी मिनिमम क्या है, तो 4500 मीटर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो सी इस केस में हम राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, विच वन अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डू नॉट फॉल इन द अल्पाइन जोन? आपके पास ऑप्शन क्या है कि अल्पाइन जोन में कौन सा जिला फॉल नहीं करता? अल्पाइन जोन में अगर हम जनरली बात करें तो इसमें चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो राइट आंसर आपके पास है, आप देखेंगे इसमें शिमला डिस्ट्रिक्ट है, तो शिमला आपको सी बात है, ये आपका मिड हिमालय में आता है। तो राइट आंसर आप यहाँ बी कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग जोन एक्सपीरियंस स्कैंटी रेनफॉल। और स्कैंटी यानी कि कम बारिश किस जोन के अंदर आती है, जैसे इससे पहले भी हमने कवर किया था। हाई रेनफॉल आपका शिवालिक जोन यानी कि आउटर हिमालय में है। स्कैंटी रेनफॉल कहाँ है, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन देख रहे हैं आप, अल्पाइन जोन है। एंड आई एम क्वाइट श्योर, बाकी ऑप्शन हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, अल्पाइन जोन, यानी कि ए आपका राइट आंसर है 36 क्वेश्चन का। सीधे सीधे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे और बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेज इज नॉट लोकेटेड इन चंबा। यहाँ आपसे सीधा पूछा गया कौन सा पास जो है वो चंबा में लोकेटेड नहीं है। साच, कुगती, कुंजम और कुंदम। तो आपको आंसर करना है कौन सा चंबा में नहीं है। तो कुंजम जो है ये लाहौल स्पीति में है, तो राइट आंसर आपके पास सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज नॉट लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट चंबा। चंबा में कौन सा पास नहीं है। हालांकि अभी इंट्रोडक्शन हम कवर कर रहे थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बीच में पासिस के भी हैं, तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो बारलाछा पास जो आपका चंबा में नहीं है, बारलाछा आपको पता है कि लाहौल स्पीति में ये पास है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा डी। आंसर आपका राइट हो जाएगा। द फेमस जास्कर रेंज फॉल्स इन द। जास्कर रेंज कहाँ फॉल करती है, ग्रेटर हिमालयस है, इंद्र हिमालयस है, शिवालिक रेंज है, लोकेटेड नियर नेपाल बॉर्डर है। तो राइट आंसर आपको पता है कि इसका ए हो जाएगा, जास्कर रेंज आपकी जो है ये ग्रेटर हिमालय में फॉल करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द वेट सब टेम्परेट जोन। यहाँ कौन सा एरिया जो है सब टेम्परेट जोन में फॉल नहीं करता। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा मंडी जो है ये सब टेम्परेट जोन में नहीं है। बाकी सारे एरिया आपके सब टेम्परेट जोन में होंगे। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी, इंट्रोडक्शन ऑफ हिमाचल में हम कवर कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सीधा देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन के एग्जाम में आने की संभावना है ही है। ईस्टर्न मोस्ट जो रेंज हिमाचल प्रदेश की है दैट इज द जास्कर। और जैसे मैंने आपको कहा कि जास्कर जो रेंज है ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से सेपरेट करती है। हिमाचल प्रदेश का स्पीति और किन्नौर रीजन या डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लाहौल स्पीति और किन्नौर रीजन जो है तिब्बत से सेपरेट होता है जास्कर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, द क्लाइमेट ऑफ लाहौल स्पीति एंड किन्नौर इज नोन एज सेमी आर्कटिक क्लाइमेट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना होगी ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, द बड़ा कांडा पीक इज लोकेटेड एट। तो बड़ा कांडा पीक आपकी कहाँ है। बड़ा कांडा आपका जो है ये पीक जो है ये आपसे पूछी गई है। तो ये राइट आंसर आपका इसमें चंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बात करेंगे, स्पीति एंड किन्नौर आर सेपरेटेड बाय तिब्बत। स्पीति और जो आपकी किन्नौर रीजन है ये पहले भी मैंने डिस्कस कर ही लिया है। तो जास्कर रेंज के द्वारा ये एरिया आपका अलग होता है तिब्बत से। तो दूसरा क्वेश्चन कि तिब्बत को हिमाचल से अलग क्या करता है, तो ये आपके पास जास्कर रेंज है। ग्यानथिंग और मुलदोंग, ज्ञानथिंग और मुलगन आर फेमस वैली इन द डिस्ट्रिक्ट। ये दोनों वैली जो आपकी आती है ये कहाँ है ये। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुलगन वैली, रोपा वैली, ये सारा आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, तो राइट आंसर आपके पास इसमें किन्नौर हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमारा कवर हो गया है एंटायरली। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।